Good morning, children. Chapter 8 Women's Social Reform. And girls going to school. Girls begin going to school. Many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. तो वुमेन की जो कंडीशन थी, जो उनके रहने के जो उनकी दशा थी, वो सुधारने के लिए उनको लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी था, उनको एजुकेटेड करना चाहिए था। ऐसा बहुत रिफॉर्मर मानते थे, ऐसा सोचते थे। फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी, उनकी जरूरत है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन की दिशा सुधारने के लिए। विद्यासागर, जो हमने कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके पहले जो आए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने विडोज मैरिज का लॉ परमिट करवाया था 1856 में। तो सेम सरस्वती ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं आप, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो कलकत्ता में मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। तो कलकत्ता में और बॉम्बे में भी बहुत स्कूल ऐसी गर्ल्स के लिए ओपन करवाई विद्यासागर ने। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ them। जब ये पहली स्कूल स्टार्ट हुई मिड 19th में, तो बहुत पीपल अफ्रेड हो रहे थे, चिंता कर रहे थे। दे फियर देयर स्कूल्स वुड टेक गर्ल अवे फ्रॉम होम। उनको चिंता थी कि गर्ल स्कूल जाएगी तो वो घर से बाहर निकलेगी, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। और उनको जो घर का काम करना होता था, स्पेशली गर्ल्स को, वो उनकी ड्यूटी से वो दूर जाएगी, स्कूल जाएगी तो। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल्स। उससे भी ज्यादा क्या होता था, गर्ल्स को स्कूल पहुंचने के लिए पब्लिक प्लेस में से गुजरना होता था, ट्रैवलिंग करनी होती थी। Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public spaces. बहुत से ऐसे समाज में, सोसाइटी में ऐसा फील करते थे, ऐसा चाहते थे कि ऐसा उनको सोचते थे कि गर्ल्स को स्कूल जाने के लिए पब्लिक प्लेस से जाना पड़ता था, जो आम रास्ता होता था वहां से वो नहीं जाने के लिए, वो मतलब इन्फ्लुएंस हो जाएगी, वो सब पहचान जाएगी स्कूल जाने के बीच में से। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि therefore throughout the 19th century most educated women were taught at home। तो ये जो वुमेन को घर पे ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती थी बाय रेगुलर फादर्स और हस्बैंड। और उनके जो फादर होते थे, पापा और हस्बैंड, उनको पढ़ाते थे। समटाइम्स विमेन टॉट देमसेल्व्स, कभी कभी विमेन खुद भी पढ़ लेती थी। नाउ डू यू रिमेंबर दैट व्हाट यू रीड अबाउट द रसुंदरी देवी इन योर नोटबुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। रसुंदरी देवी ने हमने देखा था, शी वॉज वन ऑफ दोज हु सेक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। तो रात सरसुंदरी देवी ऐसे लेडी थी, वुमेन थी, जिन्होंने रात में चुपके से, घर में किसी को भी पता नहीं था, और कैंडल लाइट से वो पढ़ती थी। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम in later part of the century, schools for girls were established by the आर्य समाज। तो जो आर्य समाज थी स्वामी दयानंद सरस्वती का, वहाँ से एसोसिएशन ने स्टार्ट करा, एस्टेब्लिश करा इन पंजाब में, एंड ज्योतिबा राव फुले इन महाराष्ट्र। तो स्कूल्स फॉर गर्ल्स later part of the century were established by the आर्य समाज in Punjab, आर्य समाज in Punjab and ज्योतिबा राव फुले in महाराष्ट्र। ज्योति राव फुले in महाराष्ट्र, girls for school। In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read and read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Some reformers such as Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand. Here one picture
they have given the students of Hindu Mahila विद्यालय 1875, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला, हिंदू कॉलेज बोलते हैं विद्यालय, इन 1875 आर्य समाज के द्वारा हुई थी। व्हेन girls school were first set up in the 19th century, it was generally believed that the curriculum for girls ought to be the less taxing than the for boys. The Hindu Mahila Vidyalaya was one of the first institutions to provide girls with the kind of learning that was usual for boys at the time. तो ये जो गर्ल्स के लिए गर्ल्स इंस्टीट्यूशन खुला था, गर्ल्स विद्यालय, महिला विद्यालय, हिंदू महिला विद्यालय फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स थे, with the kind of the learning that was usual for boys at the time. वुमेन राइट अबाउट द वुमेन, तो नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन राइट अबाउट द वुमेन। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women like the Begums of Bhopal played a notable role in promoting education among the women. तो जो भोपाल के थे एक वुमेन मुस्लिम वुमेन थी, उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, अहम भूमिका अदा की। भोपाल की बेगम अलीगढ़ में they founded the primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Rokia Sakhwat Hossain, started school for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. By the 1880s, Indian women began to enter the universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical views on the place of the woman in society. Tarabat Sinde, a woman educated at her home at Pune, published a book, Stri Purushatilka, a comparison between women and men, and criticizing the social differences between men and women. Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit. This name was very famous, Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit. Pandita Ramabai, here figure this picture, Pandita Ramabai. The Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widow's home at Pune to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands. तो जो उसके हस्बैंड के साथ बैडली ट्रीटमेंट होता था, वो उनके लिए उन्होंने एक होम पूना में बनवाया विडोज के लिए, खास करके हस्बैंड रिलेटिव्स, जो हस्बैंड के रिलेटिव मतलब जो विडो होते थे, जो विधवा होते थे, उनके हस्बैंड के घर पे जो रिलेटिव्स होते थे उनके साथ बैड ट्रीटमेंट करा जाता था। तो उन्होंने पूना में इनके लिए होम बनवाया। हियर वुमेन आर ट्रेड, वहां पर जो वुमेन होती थी उनको ट्रेनिंग मिलती थी, सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली, और उसकी वजह से वो अपने इकोनॉमिकली मतलब अपने सपोर्ट मिले उनको खुद को लाइफ के बारे में। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that the Hindu women were adopting Western ways and that these would corrupt Hindu culture and erode many values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these changes. As we can see that by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up a women's association. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote, and better healthcare and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist, socialist movements from the 1920s. In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demand for greater equality and freedom for women. Nationalist leaders promised that there would be a full suffrage for all men and women after independence. However, till then, they asked women to concentrate on the anti-British struggles. In the 20th century, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने वुमेन के लिए
मतलब उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए मांगे की, उनके समर्थन किया। ये जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने होप करवाया कि आफ्टर द फ्रीडम, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सभी पुरुषों को वो महिलाओं को वोट डालने के अधिकार देंगे। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही और जोर लगाना चाहिए। तो with this Pandita Rababai, we will finish with this class, and after that we will see the next बाल विवाह के विरुद्ध कानून, जो हम कहते हैं कि जो ये आपको यहाँ दिख रहा है, लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। लॉ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज मतलब छोटे उम्र में ही उनके शादियां कर दिवा देते थे, उनके अगेंस्ट में लॉ करा के उनको एक एज होती थी तभी वो शादी कर सकते हैं। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, ब्राइड एट द एज ऑफ 8 ईयर्स में ही उसकी शादी हो गई है, और जो बॉय है वो उनको वुमेन बिलो द एज ऑफ 16, एंड जो बाद में हमें दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।